नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। इस हमले में न केवल देशवासियों की जान गई बल्कि 2 विदेशी नागरिक भी इस बर्बरता का शिकार हुए। हमले के बाद जहां केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, वहीं बिहार की सियासत में भी इस हमले को लेकर हलचल तेज हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने इस हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। देश में दहशत का माहौल है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक निर्दोष नागरिक आतंकियों के निशाने पर आते रहेंगे। लालू यादव ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि पहलगाम में निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों पर हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने शोक जताते हुए ईश्वर से पीड़ित परिवारों को संबल देने की प्रार्थना की और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ऐसा सख्त संदेश देना चाहिए कि जिससे भविष्य में किसी भी भारतीय नागरिक की जान बर्बर हिंसा की भेंट न चढ़े। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। इधर तेजस्वी यादव ने भी इस हमले पर अपनी गहरी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ क्रूरता की पराकाष्ठा बताया। तेजस्वी ने लिखा, इस पर तरह निर्दोष लोगों की जान लेना किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस मुश्किल वक्त में एकजुट होकर पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार एक निश्चित समय सीमा तक कर इस हमले की तेज, पारदर्शी और गहन जांच करवाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जा सके। उनका कहना था कि आतंक और हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वे इस हमले से पूरी तरह खोखले साबित हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आतंकवाद से सख्ती से निपटने में विफल रही है और आतंकियों की घुसपैठ को रोक पाने में कोई सफलता नहीं मिली। इन बयानों से यह साफ हो गया है कि इस आतंकी हमले ने न सिर्फ आम जनता को विचलित किया है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। जी हाँ, अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस हमले को लेकर किस दिशा में कार्रवाई करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक की, जो यह दर्शाता है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। मगर विपक्ष की मांग है कि कार्रवाई सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रही बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष केंद्र सरकार से यह सवाल अब पूछ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं तो फिर पर्यटकों पर ऐसा हमला कैसे हो गया? क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई या फिर खुफिया जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया? क्या सरकार अब आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ी नीति लाएगी या फिर पुरानी रणनीति से ही काम चलाया जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक और वेबसाइट पे भी जरूर जुड़ें।